You see something on the screen? I want you guys to take a wild guess. 5 different ideas की ये फोटो क्या है? Beginning of life. Anything else? ये फोटो मैं पिछले 11 साल से दिखा रहा हूं. मोस्टली क्या रिएक्शंस आते हैं कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है, लाइफ आने वाली है, वो एंक्सियस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, सोच रही है, ऑप्टिमिस्टिक है, डर लग रहा है, क्या पता कोई कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाएं. इस तरीके के आंसर सब लोग देते रहते हैं. एंड बिकॉज आई एम एन एंटरप्रेन्योर, बाय लुकिंग एट दिस पिक्चर, व्हाई कांट वी थिंक लाइक सीजन एंटरप्रेन्योर? एक धंधे वाला इंसान क्या करता है? रिस्क लेता है, एक आइडिया पे काम करता है, आइडिया को नर्चर करता है, बहुत सारे रिसोर्सेज उसमें डालता है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे अनलिमिटेड रिसोर्सेज, और छोटी सी इस उम्मीद में क्या पता प्रोडक्ट सही निकल जाए. लगभग 20 साल तक प्लस 9 मंथ्स प्लस द मेंटल प्रिपरेशन, वो लगभग 22-23 साल तक एक प्रोडक्ट के ऊपर कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करती है विदाउट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशन कि ये प्रोडक्ट अच्छा निकलेगा कि नहीं निकलेगा. दैट्स व्हाट मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंटरप्रेन्योरशिप इज. पर ये कॉन्वर्सेशन का मेन पार्ट नहीं है. कॉन्वर्सेशन का मेन पार्ट ये है कि व्हेन आई शोड यू दिस इमेज, सब लोगों ने एक बहुत ही पर्टिकुलर तरीके से सोचा कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, बच्चा पैदा हो सकता है, वो उम्मीद में है, एंक्सियस है, किसी ने भी एंटरप्रेन्योरशिप वाला एंगल नहीं देखा. नाउ ओवर द ईयर्स बाय टॉकिंग टू लॉट ऑफ पीपल, आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये फिनोमेना एग्जिस्ट क्यों करता है. बिकॉज दैट्स हाउ वी आर मोस्टली कंडीशन्ड टू लुक एट थिंग्स इन ए लीनियर डायरेक्शन. कि कोई पर्टिकुलर चीज अपन देखते हैं, उसके अराउंड का कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग जो है, दैट कॉन्टेक्स्ट इज सेट बाय पीपल आउटसाइड यू, और वो आपको ये डेफिनेशन देते हैं कि यार पॉसिबली इस चीज का मतलब ये हो सकता है, एंड वी स्टार्ट फॉलोइंग इट. बट बिकॉज वी आर बाउंडेड बाय आवर ओन कॉन्टेक्स्ट जो पिछले 15-20 साल से सेट कर दिए गए हैं, वी जनरली डोंट क्वेश्चन दोज स्टेटस कोस. और जो लोग स्टेटस को जनरली चैलेंज करते हैं वो एक्टर बनते हैं, नेता बनते हैं, बड़े काम करते हैं, भले कितनी भी सारी डिफिकल्टीज आ जाएं, बिकॉज उनको पर्दे के उस साइड वाला दिखने लग जाता है. मैं एक और फोटो आपको दिखाता हूं, देन आई विल कम टू द एक्चुअल पॉइंट. बिकॉज कॉन्वर्सेशन का पॉइंट ये भी नहीं है जो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे कॉन्टेक्स्ट सेटिंग होती है. लेट्स ट्राई वन मोर फोटो. व्हाट डू यू गाइस सी ऑन द स्क्रीन? प्रोडक्ट डिलीवरी, इंटरेस्टिंग. डू यू थिंक एक इंडिविजुअल पैदा हो गया है, बच्चा पैदा हो गया है, ऐसा दिख रहा है कि डू यू गाइस सी समथिंग एल्स? जितनी मदर इस रूम में बैठी हुई हैं, दे नो टिल द टाइम वो छोटा सा कोड आपको दिख रहा है विच इज कनेक्टेड टू द मदर, दैट एम्बिलिकल कॉर्ड इज नॉट कट. बच्चा एक्चुअली पैदा हुआ नहीं है, इंडिविजुअल लाइफ पैदा हुई नहीं है, बिकॉज सारे के सारे रिसोर्सेस वो बच्चा कहां से एक्सेस कर रहा है? मदर से कर रहा है. बट ये एंगल भी अपन कभी नहीं देखेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी आर टॉट इज कि बच्चा इस तरीके से पैदा होता है, इस तरीके से बड़ा होता है, ये उसकी उम्र बीतती है, बिकॉज वी आर नॉट एक्सपोज टू दीज थिंग्स. मोस्ट ऑफ द टाइम अपने को इस एम्बिलिकल कोड वाले प्रोसेस में डाला जाता है कि आप किसी से कनेक्टेड हो, तो यू आर ड्रॉइंग योर कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम योर मदर. मदर को ऐसा लगता है बच्चा पैदा हो गया, बच्चे को ऐसा लगता है मैं पैदा हो गया हूं, बट दे बोथ आर एक्सेसिंग देयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच अदर. अब ये जो प्रोसेस हो रहा होता है, इट इज ए वेरी रिस्की प्रोसेस. हो सकता है मदर को कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए, हो सकता है बच्चा जिंदा ना बचे, हो सकता है पैदा होने के बाद में एम्बिलिकल कॉर्ड कट कर देने के बाद में जिंदा ना बचे. दिस इज हाउ एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम आउटसाइड डज नॉट लुक लाइक. अंदर जो है आप कॉन्स्टेंटली, आपको किसी ने एम्बिलिकल कॉर्ड काट के छोड़ दिया है और आपको पता नहीं है नेक्स्ट बिट ऑफ कैलोरी कहां से आने वाली है, कि अगली रोटी कहां से आएगी, दूध कहां से आएगा, शाम कैसे होगी, सुबह कैसे होगी, हु विल टेक केयर ऑफ मी, बिकॉज आप बिल्कुल वाइल्ड जंगल में घूम रहे हैं. जैसे जिंदगी में फॉर समथिंग टू बिकम लाइफ, एम्बिलिकल कॉर्ड हैज टू बी कट डाउन. Till the time we as humans do not cut our last context, we generally don't take birth. अब ये मैं बोल क्या रहा हूं, अपन लास्ट में फिर से रिवाइंड करेंगे, और ये मैं अभी अभी सर लोगों से सीखा कि कैसे स्टोरी को कनेक्ट करना हो, तो आई एम ट्राइंग टू स्टिच माई स्टोरी. इस इमेज के बारे में कोई एनीबडी वांट्स टू टेक 5 वाइल्ड गैसेस अगेन? मुझे ऐसा लगता है दिस इमेज, ये फोटो जो है, आई थिंक 100 लोग बैठे होंगे, दिस रिप्रेजेंट्स ऑल 100 पीपल. दिस इज हु वी एक्चुअली आर. महसूस नहीं कर पाते हैं बस. द ओनली डिफरेंस इज कि उधर चांस बचा नहीं है और अपने पास ये चांस है
कि वी कैन स्टार्ट चैलेंजिंग द कॉन्टेक्स्ट विच हैज बीन बिल्ट इन आवर माइंड्स सिंस चाइल्डहुड, कि जब से वो कोड कटा था तब से लेके 20 साल तक जिस तरीके से सेटिंग हुई है, जिस तरीके से कंडीशनिंग हुई है, अगर वो नहीं कट की जाएगी तो इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम कि वी आर रीचिंग देयर. द कॉन्वर्सेशन इज कॉल्ड ब्रेकिंग द कैरेक्टर, ऑल्दो इट माइट बी लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल बिकॉज आज की सभा में जो बोलने वाले लोगों में ज्यादा लोग जो कैरेक्टर पकड़ के काम करते हैं वो बैठे हुए हैं. बट अगर ये भी ठीक है, ये लाइन बड़ा बना, उसके पीछे ये है कि ये भी ठीक नहीं है वाला कॉन्टेक्स्ट छोड़ के प्रियांशु भाई ने नया कोई कॉन्टेक्स्ट पकड़ा होगा. मीनिंग देयर बाई मोस्ट ऑफ द टाइम्स जन्म लेते हैं तब से एक कुंडली बना के हाथ में दी जाती है कि ये आपका नाम है, ये आपका सरनेम है, ये आपका गांव है, ये आपका काम है, ये आपका बाप है, ये आपकी माँ है, यहां पढ़ाई करने वाले हैं, पॉसिबली ये 5 ऑप्शंस में से आप काम करने वाले हैं. एंड वी कीप फॉलोइंग दैट रूल बुक मोस्ट ऑफ द टाइम्स. दिस स्टार्टेड happening to me when I was in 11th standard. I went to my parents and I told them I don't want to study. Everyone told me कि नहीं, अच्छे घरों के बच्चे पढ़ाई करते हैं, अच्छी रैंक लेके आते हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं ताकि अच्छी जगह पे उनकी शादी हो पाती है. This is how they used to convince me कि अच्छे घर में शादी करनी है तो अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी. I went to the college. Before going to the college, I started questioning कि मेरे को साइंस में डाल दिया है, मेरे को सिर्फ फिजिक्स समझ में आता है, मैथ समझ में आता नहीं है, मर मर के पास हो रहे हैं. How will I even become a scientist? Because तब तो बहुत ही ज्यादा साइंस की लहर थी, राइट? सो आई चोज द लीस्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ, विच इज कि ऐसा कुछ पकड़ते जो 11वीं 12वीं से कोई लेना देना ही नहीं है. सो आई वेंट इनटू लॉ. I got into college and after 6 months I started realizing I did law for 5 years, but in first 6 months only I realized कि this will also not cut for me because they are trying to set a context for me कि एक इंसान जो लॉ के कॉलेज में आता है उसको लीगल पढ़ाई करनी होती है, कोर्ट में जाना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, केसेस जीतने होते हैं, पैसे कमाने होते हैं और बड़ा वकील बनना होता है. दैट्स इट, दैट इज वेरी टेंस. और ऑन द अदर साइड जॉइन अ लॉ फर्म, मेक सम मनी, गेट आउट ऑफ इट, रन योर फैमिली. कि ये भी नहीं करना है. वी स्टार्ट बिल्डिंग स्मॉल आइडियाज एंड वो आइडियाज को बंडल बना के वी विल गो टू आवर कॉलेज एंड गिव इट टू देम कि सर इसका बिजनेस बन सकता है, हमें 15,000 रुपये दे दो, हमें 20,000 रुपये दे दो. एंड हमारा इंटेंट एक ही होता था कि वो 20,000 रुपये आएंगे तो अपन शाम को जाके बढ़िया पार्टी करेंगे, बिकॉज कॉलेज में व्हाट एल्स कैन यू एक्चुअली डू, कि दोस्त लोग बोलेंगे भाई पैसा कमा के आए. दिस इज हाउ वी स्टार्ट बिल्डिंग ऑन द आइडिया. गो बैक टू द फर्स्ट आइडिया. व्हेन ए मदर इज प्रेग्नेंट, वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही है कि मेरा आइडिया कहाँ जाके कितना बड़ा बनेगा, बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा. वो सिर्फ एक ही काम कर रही है कि बच्चा पैदा करना है, उसकी टेक केयर करना है और जितना उसके लिए रिस्क लेना है, सी इज विलिंग टू टेक दैट रिस्क. दैट्स व्हाट एग्जैक्टली व्हाट वी डिड. वी बिल्ट समथिंग इन टेक्नोलॉजी, रेज्ड लॉट ऑफ मनी, एंड देन वी रियलाइज कि इसमें तो अपन सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते हैं. वी शट डाउन द स्टार्टअप, अगेन लॉन्च समथिंग इन टेक्नोलॉजी, अगेन शट इट डाउन. In both the ventures, we lost a lot of money. Investors sitting on our head, telling us, no, 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 हमने बोला था ये इस तरीके से काम नहीं करेगा, इस तरीके से काम करेगा, इस तरीके से काम नहीं करेगा, इस तरीके से काम करेगा. Because हम लोगों को ऐसा लग गया था कि हमें पता लग गया कि काम कैसे होता है. We invested all our money. 8th month, we were sitting in debt. Everything completely crashed. पर ऐसा है कि जब माँ बच्चे को जन्म दे देती है ना, वो पैरालाइज्ड है, उसका दिमाग काम नहीं करता है कि वो बहुत स्मार्ट है, कि वो एथलीट है, कि वो एक्टर है, कि कुछ भी है, उसको सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है कि सुबह शाम दोपहर आई विल कीप पुटिंग इन माई रिसोर्सेज एंड कीप बिल्डिंग दैट प्रोडक्ट. एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा थोड़ा अंदर से ऐसा दिखता है कि यू डू नॉट केयर कि आउटकम क्या आने वाला है. जैसे प्रियांशु भाई ने और आशीष भाई ने, बिकॉज इनको टीवी पे देखते रहते हैं, सो वी आर वेरी फेमिलियर. ऐसा लगता है कि उनसे पहली बार नहीं मिल रहे हैं, हमेशा ही मिलते ही रहते हैं. दे सेड कि धीरे धीरे यू स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद द क्राफ्ट. आपको फिर फर्क नहीं पड़ता है कि आज सेंचुरी बना कि नहीं बना. आपको यह भी फर्क नहीं पड़ता है कि 0 पे आउट हो गए. आपको फर्क यह पड़ता है कि लास्ट टाइम कवर ड्राइव मार रहा था और किसी ने कैच पकड़ लिया था. नाउ अब आपको कीड़ा यह लगा हुआ कि भाई कवर ड्राइव पे कैच आउट नहीं होने वाला, तो आप हर बार यू आर ट्राइंग टू हिट कवर ड्राइव, आउट होते जा रहे हैं, फिर से कवर ड्राइव लगा रहे हैं, फिर से आउट होते जा रहे हैं. एवरीवन फ्रॉम आउटसाइड, टीम मैनेजमेंट, योर टीममेट्स, एंड यू आर ऑन ए वर्ड्स ऑफ गेटिंग फायर्ड. आपको ऐसा लग रहा है कि बाहर निकाल देंगे आपको, बट आपको इतना कीड़ा लग चुका होता है कि नहीं मेरे को मारना तो यही है, एंड यू स्टार्ट परफेक्टिंग दैट सॉर्ट. दिस इज हाउ प्रोबेबली एंटरप्रेन्योरशिप लिटिल बिट इन ए वेग टर्म लुक्स फ्रॉम इनसाइड. कि आपको चुल हो जाती है कि भाई आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाएंगे, मार्केट से पैसा मांगेंगे, या तो मार्केट पैसा देगी या पैसा नहीं देगी. किसी न किसी प्रोडक्ट को मार्केट विल एक्सेप्ट. स्टार्टअप की लैंग्वेज में आई एम श्योर अगर कोई पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, कि बेसिक वाइबिलिटी चेक हो रहा होता है. अब मान लो 11वीं क्लास में आके 12वीं क्लास में आके बच्चा ऐसा बोलता है कि साइंस नहीं करना है, लॉ करना है मेरे को.
तो मदर के पास जनरली स्कोप नहीं होता है बिकॉज सी इज कनेक्टेड टू यू, सी इज बिल्डिंग द प्रोडक्ट। ऐसे ही एंटरप्रेन्योर्स जनरली आइडियाज के साथ चिपके हुए नहीं होते हैं इन टर्म्स ऑफ कि आइडिया इसी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। दे कीप बिल्डिंग ऑन दैट। वी बिल्ड समथिंग इनटू एजुकेशन, डिडंट वर्क आउट, incidentally COVID happened, we lost everything again. We were around 100 odd people, lot of salaries, lot of XYZ. What do? You go back to the same concept, you go back, look at the image, you go back कि ये context setting हो रही है, there is nothing called failure. It's just that आपको बताया ये जा रहा है कि you are consistently failing, but आप fail नहीं हो रहे हो. Every single time some part of entrepreneurship is being resolved by you. जिस दिन वो पूरा का पूरा स्टिच हो जाएगा तो प्रॉब्ली यू विल अंडरस्टैंड कि मार्केट्स काम कैसे करते हैं। वी गॉट इनटू ए रियल एस्टेट सॉर्ट ऑफ एडवाइजरी प्रॉप टेक बिजनेस, अगेन रेज लॉट ऑफ मनी, बिल्ट इट, बिकम ए फिनोमिनन इन गुजरात। वी रियलाइज इसमें पोटेंशियल मैक्सिमाइज नहीं हो रहा है। अब दिस टाइम बिकॉज वी अंडरस्टूड हाउ बिजनेस आर बिल्ट, वी टुक ए कॉन्शियस कॉल कि इस वाले में पैसे ज़्यादा नहीं बन रहे। We left that one night, lot of money in the market, lot of reputation, everything, suddenly cut it down, got on the development side of the business, and we started building these beautiful homes. अब ऐसा है कि जनरली बाहर की दुनिया ये देख रही होती है कि यार वो प्रधानमंत्री बन गया, मदर जो है वो ये देख रही होती है कि यार भाई 50 साल लग गए। एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसा ही है, आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको लग रहा होता है कि यार दुनिया सब तालियां मार रही है, बट उधर बैकग्राउंड पे जो है the craft is consistently being refined every single time. But इसके बेस लेयर पे जो चल रहा है ना, you are not getting stuck to one single character जो आपको जब पैदा हुए तब वो कुंडली बना के दी थी। So मैं जितना मेरा अनुभव है, जितने व्यापारी लोगों से मिले, one thing you will find very interesting about them is you want them to switch the roles, you want them to switch the character. It just takes them 30 seconds. They will completely change their mind का setting. So, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ऑलरेडी डिसाइड करके बैठे हो कि मैं ये बन सकता हूं और आप वो नहीं बन पाए, तो जरूरी नहीं है कि यू आर मेंट फॉर दैट। आप वो कॉन्टेक्स्ट कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते रह सकते हैं। बेसिकली दिस इज हाउ आई स्टार्टेड बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, आइडियाज, टीम्स, एवरीथिंग। जब भी कुछ टूटता है तो हमें लगता है कि ये वाला कैरेक्टर सही प्ले नहीं हुआ, ऑडियंस को नहीं पसंद में आया, अपन दूसरा कोई कैरेक्टर करके देखते हैं, तीसरा कोई कैरेक्टर करके देखते हैं, एंड दैट स्टार्ट गिविंग एन अंडरस्टैंडिंग यू कैन कंसिस्टेंटली कीप recrafting yourself rather than just getting stuck to the last thing you learned. And that is what basically in entrepreneurship's language means breaking the character. Thank you guys.